वैसे मानना पड़ेगा, हारते हारते आपका परिवार जीत गया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है और इसी एकता ने हमें जिताया है। परिवार वो पेड़ है जिसके पत्तों को हमेशा उससे जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही अपने पत्तों की सुरक्षा करता है। पेड़ अगर अकेला रहे तो ये दुनिया, ये समाज हमेशा उसे जला देती है। वैसे मानना पड़ेगा राधिका, तुमने कर दिखाया। इस खेल के जरिए ही सही, लेकिन तुमने कुछ देर के लिए इस परिवार का मनमुटाव खत्म कर दिया। थैंक यू। गौरी बेटा, देखो जब आप सो रहे थे तो हमारे परिवार ने कितनी बड़ी ट्रॉफी जीती। देखो। भाभी एक काम करते हैं, हम ना ट्रॉफी और गौरी के साथ सेल्फी लेते हैं। हाँ देवरानी जी। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? हम सिर्फ प्रतियोगिता के लिए एक हुए थे। पटवारी की लकीर अभी भी वैसी की वैसी है। चलो अब तुम जाओ अपने हिस्से में। खेल खत्म, पैसा हजम। जाओ। मैं तो बहुत थक गई। खेल खेल में शरीर टूट गया मेरा। चलो मैं जाके सो जाती हूँ। सुजाता, खैरात में सब कुछ लेने की कुछ ज्यादा ही आदत नहीं हो गई आपकी? आखिरकार कब सुधरेंगी आप? क्या मतलब है तुम्हारा सुजाता? मतलब ये है हमारा कि इस ट्रॉफी को जीतने में आधी से ज्यादा मेहनत हमारी और हमारे परिवार की है। इसलिए ये ट्रॉफी सिर्फ आपके हिस्से की शोभा क्यों बने? इस ट्रॉफी का असली हकदार हमारा मुन्ना और राधिका है। इसलिए ये ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। तुम्हारे बेटे और बहू ने अकेले पहाड़ नहीं तोड़ा था सुजाता। मैंने और मेरे परिवार ने ये प्रतियोगिता जीतने में उन दोनों का साथ एक समान दिया था। अगर उस चक्के में गोलू, कली, गोलू के पापा और मैंने हाथ नहीं लगाया होता तो तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी ये जीत नहीं पाते। तो इस ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कहा आपने। इस ट्रॉफी पर हमारे परिवार का और हमारा हक है, इसलिए ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। हे भगवान, हमें तो लगा था कि एक साथ खेल खेलने के बाद परिवार के बीच की तानाकसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी सब वैसे का वैसा ही है। बस, परिवार की एकता की समझ तो तुम दोनों को शायद अगले जन्म भी नहीं आएगी। तुम्हारा बस चले तो तुम आपस में एक दूसरे की सांसें खींच लो। कल जब जीत की रकम आएगी ना तो बाइज्जत आधा आधा बांट लेना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने कोई कलेश किया तो फिर मैं वो रकम
दान में दे दूंगी। वाह, यहाँ पर भी आपको बिना मेहनत किए बराबरी का हिस्सा मिल गया। सुजाता, कविता चुप हो जाओ। सुजाता, अगर तुम्हें किसी का लिहाज नहीं है, कम से कम मेरी माँ का तो लिहाज कर लो। और हाँ, रही बात इस ट्रॉफी की, तो इसका रास्ता भी है मेरे पास। लो, तुम दोनों के हिस्से में आधी आधी ट्रॉफी आ गई है। अब कल से जब भगवान की पूजा करोगे ना, उसके बाद इस ट्रॉफी की भी आरती उतार लेना। और एक बात अपनी मोटी बुद्धि में बिठा लो कि अगर हमारा परिवार एकजुट नहीं होता तो ये ट्रॉफी भी यहाँ नहीं होती। आई बात समझ में? क्या प्रिंट कर रही हो राधिका? आज जो हमें एक पल की खुशी मिली है, अपने परिवार के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लेके उसे जीत के हम हमेशा हमेशा के लिए उसे संजो कर रखना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। राधिका, मैं जानता हूँ कि इस बंटवारे की वजह से तुम्हें बहुत ही दुख हुआ है। तुम चाहती हो कि हमारा परिवार पहले की तरह फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन इस परिवार में कई सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग बर्ताव। माँ और ताई जी ईस्ट और वेस्ट, और उनकी सोच डायरेक्शंस की तरह एकदम ऑपोजिट है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी उम्मीद रखो जो शायद कभी पूरी ना हो। अरुण जी, उम्मीद ना अंधेरे कमरे में दिए की जलती हुई लौ की तरह होती है। रोशनी कम देती, लेकिन थोड़ा तो उजाला रहता है ना, इसलिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आज खेल में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन अंत में सबको समझ आ गया और पूरा परिवार जीत के लिए एक साथ हो गया। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो राधिका, कुछ पलों के लिए सही, लेकिन आज हमारा पूरा परिवार एक साथ था, एकजुट। उन कुछ पलों में मुझे सुकून का एहसास हुआ। आपको पता है, जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे ना, तो हमें सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि पूरा परिवार हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहता है। इसलिए जब तक हमारा परिवार एक नहीं हो जाता ना, हम कोशिश करते रहेंगे। और वैसे भी कल महाशिवरात्रि है, भले ही हमारा परिवार एक साथ पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन हम भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि फिर से हमारा परिवार एक हो जाए। भोलेनाथ ना तुम्हारी बात कुछ ज्यादा ही सुनते हैं राधिका, अच्छे से प्रार्थना करना, क्या पता सफल हो जाए। एक मिनट। सिर्फ तुम नहीं राधिका, मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार पहले की तरह एक हो जाए। कल महाशिवरात्रि है ना, हम दोनों मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए।
राधिका, हमने जो शिवरात्रि का भोग बनाने के लिए कहा था वो तुम तैयार कर रही हो ना? क्योंकि हर साल शिवरात्रि का भोग मंदिर में सबसे पहले बंसल परिवार से ही चढ़ता है, और असली बंसल परिवार तो हम हैं। पंडित जी भी हमें जानते हैं, क्योंकि हर साल शिवरात्रि का भोग हमारे ही हाथों से चढ़ता था। वैसे भी किसी को तो याद भी नहीं होगा कि आज महाशिवरात्रि है। हाँ पंडित जी, मैं बंसल परिवार की बड़ी बहू बोल रही हूँ, तो मेरी तरफ से भोग आएगा। मैं ठीक 11 बजे भोग के साथ मंदिर पहुंच जाऊंगी। भले ही परिवार का बंटवारा हुआ हो, लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी जी। दिखावा उतना ही शोभा देता है जितना कि हम झेल सके, वरना जब कर्मा डंडा घुमा के मारता है ना, तो इंसान मुंह के बल ही गिर पड़ता है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही थी सुजाता, वो फोन का नेटवर्क चला गया था तो फोन कट गया था, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं, तुम अपने हिस्से में रहो। ये कली कहाँ चली गई? कली, वो शिवरात्रि के भोग की तैयारी करनी है, और याद रखना सबसे पहले ब्रिजमोहन जी के परिवार से ही भोग जाना चाहिए, ठीक है कली? हाय, फूल तो बाहर ही रह गए, मैं लेकर आती हूँ। राधिका, हमने जो तुमसे पूजा के लिए धतूरे मंगवाए थे वो तुमने संभाल के रखे हैं ना? उन्हें भोग से दूर ही रखना। जानते हैं माँ जी, धतूरा जहरीला होता है। हमारी दादी ने हमें बताया था कि बहुत बड़ी मान्यता है। जब शिव जी ने विष पिया था तो उनके हृदय से धतूरा निकला था, इसलिए उसमें विष होता है। इसीलिए हमने ना उसे अलग से रखा है। लेकिन तुमने अभी सुना ना कि भाभी ने क्या कहा? वो ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगी मंदिर भोग चढ़ाने के लिए। इसलिए हम लोग उनसे पहले ठीक 10 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे, ताकि हमारे परिवार का ही भोग सबसे पहले चढ़े। इसलिए जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोग समय से तैयार हो जाना चाहिए। माँ, राधिका इंसान है और उसके हाथ है, कोई मशीन नहीं है कि आप बोलेंगे कि भोग बन जाना चाहिए और भोग बन जाएगा। मुन्ना, जितनी फिक्र तू राधिका के हाथों की कर रहा है, काश उतनी ही फिक्र तूने अपनी माँ की इज्जत की भी की होती। खैर, तू बस अपने ऑफिस के कामों पर ध्यान दे, ये घर के कामों में ध्यान मत दिया कर। और तू महाशिवरात्रि की पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना। और राधिका, तुम जल्दी जल्दी भोग बनाओ। जी माँ जी। देर नहीं होनी चाहिए राधिका, वरना हमसे बुरा कोई नहीं। और मुन्ना, तू राधिका की मदद करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो अकेले सब कर लेगी। तू बस अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे। और वैसे भी तू अभी तक नहाया नहीं है, इसलिए भोग के सामान को हाथ भी मत लगाना। अब खड़ी क्या है, चाहिए? अरे वाह गौरी बेटा, आज तो आप सचमुच गौरा देवी लग रही हो। आज हम और आपके पापा पहली बार मिलकर के शिवरात्रि की पूजा करेंगे। ले, मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही है। वाह कली बिटिया वाह, पहले तो आधा दिन अपने सजने संवरने में तुम लगी रहती थी, अब जब ये तुम्हारी बेटी आ गई है तो तुम उसके सजने संवरने में लगी रहती हो। घर में इतने सारे काम है और तुम्हें शिवरात्रि का भोग भी बनाना है। तुम्हें कोई फिक्र है कि नहीं कली? सास जी, आपको बड़ी फिक्र है, आप ही बना लीजिए। कली बिटिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया हो या नहीं सिखाया, लेकिन अपनी सास को कैसे उल्टा जवाब देना चाहिए ये बहुत अच्छे से सिखाया है तुम्हें। सास जी, चुप, एक शब्द नहीं बोलना। जाओ, जाके भोग की तैयारी करो, जाओ। ठीक है, हम जाकर के भोग बनाते हैं, आप गौरी को संभालिए। नहीं नहीं, संभाल के आओ। चलो गौरी बेटा।
जाती है, पता नहीं मेरे गोद में आते ही ये नाक पे दम कर देती है। जरूर इसके माँ ने इसे ये सब कुछ सिखाया होगा। मारूंगी। चल मेरे साथ। अरे माला के लिए फूल तो कम पड़ गए। एक काम करती हूँ, आंगन में से कुछ फूल तोड़ कर लाती हूँ। और तुम चुपचाप से बैठी रहना। चलो, अब इस कमरे में भी ताला लग गया। अब जाकर के अरे वाह मुन्ना, तुझ पर तो ये शेरवानी खूब जच रही है। हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। माँ वैसे आप ये कमरे में ताले क्यों लगा रही हैं? तो जानता ना बेटा, आजकल चोरी चकारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बस इसीलिए सावधानी बरत रहे थे। वो कहावत सुनी है ना, नजर हटी तो घटना घटी। आप भी ना माँ। थैंक यू। हम तो अपने ही घर में रहते हुए बगल वालों का भी भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता उन्हें अगर कोई गमला या बर्तन दिखेगा वो भी चोरी कर लेंगे। माँ जी, हम पूरे तरीके से ताई जी के हिस्से में नहीं है। आप देखिए, हमारा एक पैर अभी भी हमारे ही हिस्से में है। ये भगवान, ये लड़की अपना भोग का अधूरा काम छोड़ करके किसी और के बच्चे को संभाल रही हो। अरे गौरी को संभालने के लिए उसकी माँ और दादी हैं, वो देख लेंगे, तुम छोड़ो उसे। हाँ राधिका बहू, तुम्हें क्या जरूरत थी गौरी के पास आने की? तुम बस अपने काम से काम रखो, समझी? हमारी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है ना तुमने। पता नहीं हमें ये मंद बुद्धि बहू कहाँ से मिली। तुम दोनों चुप करो, पहले उस बेचारी की बात तो सुन लो। माँ जी, वो माँ जी, ताई जी, गौरी धतूरा खाने वाली थी। अगर हम उस हिस्से में नहीं जाते ना, तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। सास जी, आपसे तो घर का कोई काम होता नहीं है। गौरी की जिम्मेदारी थी, वो भी आपसे नहीं हुआ। छोटी बच्ची को कोई ऐसे अकेला छोड़ता है क्या? हाँ कविता, गौरी कितनी छोटी है अभी, तुमसे ऐसी लापरवाही हुई ही कैसे? अब मम्मी जी, वो माला के लिए फूल कम पड़ गए थे
तो इसलिए मैं आंगन गई थी फूल लाने के लिए। लेकिन ये धतूरा आया कहाँ से? जरूर उस हिस्से से ही आया होगा। वाह वाह वाह, सुबह आप फूल, बेलपत्र और धतूरे का पैकेट लेकर के जा रही थी ना, जरूर उसी पैकेट से धतूरा गिरा होगा। और सारा इल्जाम अब आप हमारे सर पर डाल रही हैं। गौरी से मुक्ति आपको चाहिए, हमें नहीं। मुक्ति? मतलब आप हमारी बेटी को मार डालेंगे क्या सास जी? हम जब भी अपनी बेटी संभालने के लिए देते हैं, आप कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जो उसकी जान पे आ जाता है। आगे से हम आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। भोग प्रसाद फलाहार आप खुद बना लीजिए, हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे। देवरानी जी, थैंक यू। राधिका, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जल्दी भोग बनाओ, और ये जो मेवे गिर गए इन्हें उठाओ पहले, और भोग में मिलाने के लिए साफ नए मेवे निकालना, ठीक है? भोग तैयार करना है जल्दी से, क्योंकि मंदिर में पहला भोग तो हम ही चढ़ाएंगे। हे भोलेनाथ, परिवार एक होने की जगह और भी टूटता जा रहा है। हम क्या करें?